हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स की, यानी हम कह सकते हैं कि पालन पोषण की जो शैलियां हैं बच्चों के, यानी जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को किन किन तरीकों से पालते हैं। ऐसा होता है, हाँ ऐसा भी होता है। हम ये भी पढ़ेंगे कि जो माता पिता होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से बच्चों को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बच्चों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है एज अ टीचर होने के नाते। क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो माता पिता होते हैं वो किन किन तरीकों से बच्चों को पालते हैं, क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो उसकी फैमिली का ही होता है। और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि बच्चा दो चीजों से डेवलप बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेके, है ना। मतलब जो भी हेरिडिटी उसको अपने पेरेंट्स से मिली हुई है और उसके बाद उसका जो एनवायरनमेंट उसको मिला है वही उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है या फिर उसके डेवलपमेंट में सहयोग होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो एक टीचर होने के नाते आपको यह समझना पड़ेगा कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है या फिर इसके माता पिता कैसे रहे होंगे। उसके व्यवहार को देख के आप समझ जाएंगे। जब आपने इन सब चीजों को पढ़ा होगा तब आप उसके व्यवहार में अच्छे से परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है, मतलब वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जैसे दो लड़कियां होती हैं, ठीक है, एक का नाम हम ले लेते हैं सीता और एक का नाम हम ले लेते हैं गीता। ठीक है, इस लड़की का नाम है सीता और इस लड़की का नाम है गीता। तो सीता और गीता आपस में बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक दिन क्या होता है, जब सीता अकेली स्कूल जा रही होती है तो सीता के पीछे कुछ लड़के पड़ जाते हैं, ठीक है, जो कि उसको बार बार उसको छेड़ते हैं या फिर हम कह सकते हैं उसकी चोटी खींच लेते हैं। इस तरीके से बहुत ज्यादा उसको परेशान करते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ गीता भी अकेले स्कूल जाती है, ठीक है, और उसको भी लड़के परेशान करते हैं, उसकी चुटिया खींचते हैं, उसका बैग खींच लेते हैं। तो जो गीता होती है वो इस बात को अपने घर में अपने पेरेंट्स को बता देती है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ सीता की बात करें तो वो डर रही है कि मैं इस बात को अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊं, कहीं मेरे जो पेरेंट्स हैं वो इस बात के ऊपर कोई एक्शन ना ले ले। तो वो डरती है और वो बात को नहीं बताती है। लेकिन वही गीता, जिसने अपने माता पिता को ये बता दिया था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो उसके माता पिता ने इस बात का सलूशन निकाला। ठीक है, वो मतलब बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हुए, उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की, अपने बच्चे को नहीं डांटा। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उसके प्रति कदम उठाए। लेकिन वही कुछ समय बाद क्या हुआ, सीता के पेरेंट्स को ये पता चला कि सीता के साथ ऐसा होता था। तो सीता के पेरेंट्स ने क्या किया, उसका स्कूल जाना छुड़वा दिया। वो जहां भी जाती थी उसका सब कुछ बंद करवा दिया। तो जो गीता थी वो सीता से कह रही थी, मतलब आपस में बेस्ट फ्रेंड थी, तो गीता ने सीता से ये कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स को बता देती तो ये नौबत नहीं आती। आप ये जो स्टोरी मैंने सुनाई, वो कहने का मतलब या फिर पर्पस इतना सा है, देखिए दोनों जो लड़कियां हैं उनकी पर्सनैलिटी में आपको कितना डिफरेंस दिख रहा होगा। अगर ये लड़की पहले बता भी देती, मतलब ये क्यों नहीं बता पा रही है, जब गीता ने बता दिया अपना, मतलब जो भी उसकी प्रॉब्लम थी वो अपने पेरेंट्स को बता सकती है, तो सीता क्यों नहीं बता सकती है। तो कई सारे पेरेंट्स होते हैं जिनका अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है बच्चों को पालने का। क्योंकि जितने भी माता पिता हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए सारे माता पिता ऐसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा ग्रो करे, मेरे बच्चे की तारीफ हो या फिर वो समाज को या सोसाइटी को कुछ दे सके, है ना, मतलब समाज की नजर में उसकी इज्जत हो। तो इस तरीके से क्या है, हर माता पिता अपने बच्चों को ग्रो करने के लिए अपने तरीके से पालते हैं। वैसे तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है, यानी जो पालन पोषण की शैलियां हैं, वो कई तरीके से हो सकती हैं अलग अलग सिचुएशंस में, बट हम कुछ को जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि जो ये जो मतलब शैलियां दी हैं वो किसने दी है, तो 1960 में एक हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डायना बॉमलिन। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने 3 दी थी अधिगम की शैलियां। सबसे पहली वाली यानी अथॉरिटेरियन, और दूसरी इन्होंने दी थी अथॉरिटेटिव, और तीसरी इन्होंने दी थी परमिसिव। और आप लोगों को मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप लोग इंग्लिश में ही इनके वर्ड याद रखिए। वैसे मैंने हिंदी में भी लिख दिए हैं, लेकिन इतने सारे शब्दों को एक साथ लिख पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग मेरी मानिएगा तो आप लोग इंग्लिश में ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक एक शब्द याद कर लीजिए हिंदी का, लेकिन इंग्लिश में ही आप, जैसे मैंने इंग्लिश में लिखा है तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ही लिख दीजिएगा, वही वर्ड। ओके, तो जो डायना बॉमलिन थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 शैलियां दी। सबसे पहले सत्तावादी, दूसरी दी उन्होंने आधिकारिक, तीसरी उन्होंने दी अनुमोदक। ठीक है, चौथी वाली
दी, उन्होंने नहीं दी, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ करें तो 1980 में देखिए स्टैनफोर्ड जो यूनिवर्सिटी थी उसमें कई सारी रिसर्चेस हो रही थी, उसमें से 2 साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिसमें से एक एलेनोर मैकोवी थे, दूसरे जॉन मार्टिन थे, जिन्होंने क्या किया था, ये चौथा प्रकार दिया था, ठीक है। जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसका जो चौथा प्रकार है इन्होंने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है और ये ही 4 हम जो है वो ज्यादातर पढ़ते हैं। वैसे और भी हम देख सकते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हर व्यक्ति का, हर माता पिता का, चाहे वो सिंगल पेरेंटिंग हो यानी एक माता पिता मतलब अलग अलग रहते हो, डिवोर्स हो गया हो या फिर पिता मर गए हो या फिर माता मर गई हो, तब भी उस सिचुएशन में क्या होता है, माता पिता की जो पेरेंटिंग है, मतलब जो भी माता अगर किसी बच्चे को पाल रही है तो उनका तरीका अलग होगा, पिता पाल रहे हैं तो अलग होगा, साथ में भी पाल रहे हैं तब भी अलग अलग परिवार में बच्चे अलग अलग डेवलप होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम ये देख सकते हैं कि जो पालन पोषण की जो विधियां हैं वो अभी हम 4 प्रकार की देखेंगे, जिसमें से 3 को दिया था डायना बॉमरिंड ने और चौथे को दिया था एलेनोर मैकोवी और जॉन मार्टिन ने, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अथॉरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखिए जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं सत्तावादी, यानी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। उनके जो रूल्स होते हैं वो मतलब आपने देखी होगी मूवी मोहब्बतें मूवी देखी होगी, उसमें जो अमिताभ सर हैं उनका जो रोल है जिसमें वो कहते हैं बस कह दिया सो कह दिया, मतलब कुछ सुनना नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है बच्चे को, जो मैंने कह दिया, जो रूल बना दिए हैं ना। कुछ परिवार होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें बच्चों को बस सहना है, उनको कुछ कहने की आजादी नहीं है, सब कुछ पेरेंट्स करेंगे, पेरेंट्स जो बताएंगे वो बच्चों को करना पड़ेगा, वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, बच्चों को यहाँ पे गलती का मौका नहीं दिया जाता यहाँ पे, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। लेकिन ये वाला जो स्टाइल है पेरेंटिंग का, मतलब इस तरीके के जो माता पिता होते हैं, जो सत्तावादी होते हैं, वो अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ भी गलती नहीं करें। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस चीज का बच्चे पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे क्या है वो एक देखिए छोटे पे अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हम बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो बचपन से ही डेवलप होते देखते हैं, और जब बचपन में उनके साथ ऐसा रिएक्ट हो रहा है तो उस चीज का जो प्रभाव है, जो असर है, वो क्या है, उनकी जो वयस्कता है, या हम कह सकते हैं जब वो आगे बड़े हो जाते हैं, मतलब पूरे डेवलप हो जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं उस चीज का इंपैक्ट, जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा है उसके, अभी हम ये आगे देखेंगे भी कि अगर ये छोटा सा बच्चा है उसको अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के द्वारा क्या किया गया है, पालन पोषण किया गया है उसका, तो वो उसकी मानसिकता इस तरीके से हो जाएगी कि हम अपने बच्चों को ऐसा नहीं होने देंगे, और वो बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे देगा। तो हमें क्या करना है, बैलेंस बना के रखना है, जो पेरेंट्स हैं उनको भी चीज के लिए अवेयर करना है, क्योंकि जो एक टीचर होता है और जो माता पिता होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग ही एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करने में सहायता देती है, मतलब हम कह सकते हैं समाज या सोसाइटी को डेवलप करने में सहायता दे सकती है, क्योंकि बच्चा तभी अच्छा डेवलप कर पाएगा जब पेरेंट्स का भी उतना इन्वॉल्वमेंट होगा जितना कि टीचर का, ठीक है। दोनों की जो हम कह सकते हैं सहभागिता जरूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान ही चुके हैं कि जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं, यानी इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं, जो सत्तावादी होते हैं, जो तानाशाही चलाते हैं कि हमने जो कह दिया उन रूल्स को मानना पड़ेगा, कोई व्याख्या नहीं, कोई चर्चा नहीं, बच्चे यहाँ पे घुट घुट के जीते हैं, ठीक है। बच्चे को यहाँ पे प्यार नहीं दिया जाता है, यानी कोई भी प्यार, अगर प्यार दिया भी जाएगा तो वो उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है ना। तो आज्ञाकारी तो बच्चा हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा जो है वो बातों को मानना तो सीख लेगा, लेकिन क्योंकि माता तानाशाही है या फिर पिता तानाशाही है, जो कह दिया, जो रूल चला दिए वो सब बच्चों को मानने पड़ेंगे, लेकिन बच्चों में आलोचना करने की या फिर तर्क करने की जो क्षमता है वो नहीं आती है। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसके माता पिता इस तरीके के हैं, अथॉरिटेरियन हैं, तो वहां पे बच्चा किसी भी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर पाएगा, मतलब हर चीज में उसे डर रहेगा। वो ट्रॉमा होता है ना, तो बच्चे में वो चीज का ट्रॉमा बैठ जाता है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, वो हर चीज के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेगा, है ना। मतलब माता पिता क्या है, अपने ऊपर पूरी तरीके से बच्चे को डिपेंड कर रहे हैं कि हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना है। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे का गलत डेवलपमेंट हो जाता है, उसमें नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो इस चीज का पड़ता है। यहाँ पे क्या है, माता पिता का ये सोच होती है माता पिता की कि करना ही पड़ेगा,
बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे आपको करना पड़ेगा। ये माता पिता इस वाली सिचुएशन में, इस वाली पेरेंटिंग में माता पिता बच्चे से यही एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोई व्याख्या, ना कोई समझौता, ना कोई चर्चा। बच्चे से ये काम कह दिया कि ये रूल्स हैं, इसको मानना पड़ेगा, 10 बजे घर आना है तो मानना पड़ेगा, सूट पहनना है तो मानना पड़ेगा, या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा खाना, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड मैंने कह दिया कि तुम इसी फील्ड में जाओगे, बच्चे का मन टीचर बनने का है या बच्चे का मन कुछ और करने का है, किसी और फील्ड में जाने का है, क्योंकि बच्चे के अंदर खुद की योग्यताएं हैं, खुद की क्षमताएं हैं, वो कुछ और करना चाहता हो। लेकिन इस तरीके के माता पिता, जैसे हम 3 इडियट में भी देखते हैं कि जो माता पिता होते हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं तुम्हें क्या करना है, इंजीनियर ही बनना है। तो वहां पे क्या है, माता पिता अथॉरिटेरियन है, उनकी जो पेरेंटिंग है वो अथॉरिटेरियन की तरह है, सत्तावादी लोग हैं, तानाशाही चला रहे हैं। बच्चे का खुद का कोई मन नहीं है, बच्चे की खुद की कोई इच्छाएं नहीं है। यहाँ पे जो माता पिता है वो खुद की चलाते हैं। काम तुमने नहीं किया तो बच्चे को पनिश किया जाता है और बच्चा पनिशमेंट के डर से काम को करता है। तो इस वजह से क्या है, बच्चे को यहाँ पे बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इसीलिए बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे बच्चे को सामाजिकता नहीं आती है, बच्चा असामाजिक होकर रह जाता है, ठीक है। उसे छोटी छोटी बातों में डर लगता है। यहाँ पे बच्चे को प्यार कम दिया जाएगा, उस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, अभी मैं बता चुकी हूँ, ठीक। जब बच्चा छोटा होता है तो वो समय बहुत ज्यादा क्रूशियस होता है, बहुत ज्यादा मतलब अच्छा टाइम होता है, जब बच्चा ग्रूम कर रहा होता है, बच्चा विकसित हो रहा होता है, तब माता पिता को उस बच्चे पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। तो माता पिता को अवेयर करना, प्लस जो भी बच्चे में कमी है, अगर क्लासरूम में बच्चा आया है और अगर एक टीचर होने के नाते आपको लगता है कि बच्चों में कोई प्रॉब्लम है या वो शांत ज्यादा रहता है या वो दंडी ज्यादा है, तो आपको क्या करना है, इस चीज पे रिसर्च करनी है। और जब आपने इन चीजों को पहले से ही पढ़ रखा होगा तो आपको बच्चे पे स्टडी करने में या उसको कंट्रोल करने में बहुत कम समय लगेगा, ठीक है ना। यानी मारना तोड़ना नहीं पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं उसकी समस्या को दूर करने में, क्योंकि हमारा काम, हम एक टीचर हैं तो हमारा काम है बच्चे की प्रॉब्लम्स को देखना, उनको जानना और उनको दूर करना, ठीक है। तो इस तरीके से, तो एक साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है शेफर, तो वो कहते हैं कि अगर इस तरीके से पेरेंटिंग हुई, ठीक है ना, मतलब अथॉरिटेरियन अगर पेरेंट्स हुए, सत्तावादी पेरेंट्स हुए, क्योंकि होते हैं समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों पे अपनी सोच को थोपते हैं कि जो है तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो शेफर कहते हैं कि अगर इस तरीके से बच्चे का पालन पोषण किया गया तो उस तरीके के बच्चे में किस किस तरीके की, कुछ उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई हैं कि बच्चा किस तरीके की प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाएगी, किस तरीके से की नेगेटिव चीजें उसमें डेवलप हो जाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले शेफर कहते हैं कि अपने लिए चीजें सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर वो कुछ कपड़ा लेने भी जाता है या फिर कुछ भी लेने जाता है तो उसे सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, 4 चीजें है ना। तो क्या है, खुद के ऊपर नहीं आ पाएगा, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को फ्रीडम भी जरूरी होती है, क्योंकि जब तक बच्चा एक्सप्लोर नहीं करेगा, यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है, तो जब बच्चा गलती करेगा तब सीखेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है अपने लिए कोई भी चीज सिलेक्ट करने में, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि वो सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो लोग अपने बच्चों पे ज्यादा सख्ती करते हैं उनके बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं। एक्चुअली ये बात सच है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। आप बच्चे से कहेंगे कि बेटा वहां मत जाना, बेटे को वहीं जाना होगा। आप कहेंगे बेटा ऐसा करो कि घर में बैठ के पढ़ाई कर लो, उसको खेलने जाना है। अगर आप कहेंगे बेटा बाहर जाके खेलो, तो उसको पढ़ाई करनी है। ये लॉ ऑफ नेचर है। प्रकृति जो है वो विपरीत काम करती है। आप जो कहेंगे वो बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। ये बात तो सोच के रखिए। तो यहाँ पे क्या है, उसे सही गलत का फर्क नहीं आता है, क्योंकि पेरेंट्स उस पर थोप रहे हैं अपनी सोच, वो गलत रास्ते पे ही जाएगा। आप उसको जो बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो माइंड को बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, उससे मतलब खुद को छुड़ाने की कोशिश करेगा, वो भागने की कोशिश करेगा और गलत रास्ते पे वो चला ही जाता है। ज्यादातर हम यही देखते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो दूसरों से तारीफ के लिए वो कुछ भी कर सकता है। माता पिता को छोड़ के वो किसी और से गाइडेंस लेने के लिए तैयार होता है। उसे लगता है कि कोई दोस्त हो जाए या फिर कोई भी उसे ऐसे निर्देशित कर दे या उसका साथ दे दे, वो किसी और का साथ ढूंढना चाहता है इस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल में। तो कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हम देखते हैं जो हमारी सत्तावादी पालन पोषण की शैली है उसमें। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब देखिए, हम दूसरा स्टाइल जानते हैं, यानी दूसरी शैली को जाने तो दूसरी शैली होती है अथॉरिटेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे हम देख रहे थे अथॉरिटेरियन, यहाँ पे हम देख रहे हैं अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है, देखिए इसको हम हिंदी में कहते हैं दृढ़ निष्पक्ष, या हम कह सकते हैं आधिकारिक। और सबसे
अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल अगर हम कहें, यानी जो पालन पोषण की शैली है वो सबसे अच्छी यही है। कोई माता पिता है अगर वो अपने बच्चे को पालन पोषण करना चाहते हैं तो वो इस तरीके से करें जिससे कि बच्चे को किसी भी तरीके का रिग्रेट ना रह जाए, है ना। मतलब एंजाइटी में, डर में बच्चा कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर सकता है। तो क्या है, यहाँ पे बच्चे का उचित विकास होता है, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, और जो माता पिता हैं वो बच्चे को फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम किस तरीके की है, माता पिता के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि बच्चा क्या करे, इन रूल्स को फॉलो करे, लेकिन उस पर प्रेशर नहीं डालते हैं, है ना। और उनसे जो बच्चा होता है उससे इमोशनली भी अटैच रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ बेटा अगर तुम ये कहना चाहते हो, करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है वो बहुत अच्छी डेवलप होती है। तो यहाँ पे क्या है, माता पिता रूल्स में और जो फ्रीडम है, मतलब इतनी भी बच्चे को छूट नहीं दे दी कि वो बिगड़ गया या फिर गलत रास्ते पर चला गया, और ना कि इतना ज्यादा बांध के रखा बच्चे को कि जो है वो बिल्कुल कहते नहीं उसका डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पे क्या है, माता पिता बैलेंस बनाते हैं इस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल में कि क्या है, माता पिता क्या होते हैं, आधिकारिक जो सोच है वो रखते हैं, और साथ में क्या है, बैलेंस बना के चलते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। इस तरीके के माता पिता जो है वो राष्ट्र को निर्मित करने में अपना पूर्ण सहयोग देते हैं, तरीके से हम कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो क्षमताएं हैं, जो उनकी योग्यताएं हैं, उनके अकॉर्डिंग बच्चे को डेवलप होने का मौका मिलता है। यहाँ पे बच्चे को गलती करने का मौका दिया जा रहा है कि हाँ बेटा तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर गलती हो रही तो कोई बात नहीं, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं। तो क्या है, माता पिता सपोर्ट कर पा रहे हैं बच्चे को कि बेटा हाँ अगर तुम ये कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और अगर गलती होगी तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेंगे। तो इस तरीके की सोच वाले जो माता पिता है वो यहाँ आते हैं, ठीक है, जिससे कि जो बच्चे की क्षमता है, जो उसकी योग्यता है, अगर वो सिंगर बनना चाहता है या फिर वो कुछ और करना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, तो उसके माता पिता उसे एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर वो फेल भी हो गया उस चीज में तब भी उसको इंकरेज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसको आगे बढ़ाने में सहायता देते हैं। तो यहाँ पे जो माता पिता है वो अपना कुछ रूल्स बना लेंगे, लेकिन बच्चों पे प्रेशर नहीं डालते हैं। बच्चों से क्या है, इमोशनली अटैच होते हैं, जिससे कि बच्चे को लगता है कि हाँ मतलब प्रॉपर मैनर में यहाँ पे लव और केयर दिया जाता है बच्चे को, जिससे कि बच्चा क्या है, इन्वायरमेंट में रह के, मतलब उसको ये नहीं लगता है, उस तरीके का बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जा रहा है कि बच्चे को ये नहीं लगता है कि हाँ मतलब नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है इस चीज का कि सोसाइटी के लोग बुरे हैं, या इस तरीके से वो डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गलती करके बच्चा सीखेगा, और साथ में क्या है, जो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में जिन्होंने बताया था, जिनका नाम था डायना बॉमलिंड, वो कहती हैं कि जो माता पिता हैं वो कैसे होते हैं, मुखर होते हैं, और यहाँ पे ना माता पिता ज्यादा दखल नहीं देते हैं बच्चों के कामों में, वो डिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ में मतलब एक तरीके से मित्र का व्यवहार कर रहे हैं बच्चे के साथ में, ठीक है ना, सहकर्मी है, सहायता दे रहे हैं बच्चे को, और ना कि ज्यादा दे रहे हैं बच्चे को, ना ज्यादा पनिशमेंट दे रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने हमेशा से ही देखा है कि बच्चा एक पौधे की तरह है ना, वो एक हम कह सकते हैं मिट्टी की तरह है, उसको सांचे में डालना है। माता पिता है उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके एक वेल पर्सनालिटी डेवलप हो पाती है बच्चे की, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, जो बॉमलिंड है, जो भी डायना बॉमलिंड है, वो ये कह रही हैं कि इस तरीके की जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें जो माता पिता है बच्चे की मतलब जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में सहायता तो देते हैं, लेकिन ज्यादा दखल नहीं देते। मतलब बार बार बच्चे को टोकना रोकना ठीक नहीं होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चे को पूरी छूट दे दी, है ना। मतलब बिल्कुल बैलेंस बना के चलते हैं इस शैली में, क्योंकि यहाँ पे जो माता पिता है वो ये चाहते हैं कि बच्चे उनके जिम्मेदार बने, और समाज के साथ में उनके जो भी रिश्ते हैं, है ना, जो भी अटैचमेंट है समाज में, उसे रहना आए, उसे तमीज आए। तो यहाँ पे माता पिता बच्चे को थोड़ी फ्रीडम देते हैं, थोड़े से रूल एंड रेगुलेशन चलाते हैं, साथ में उनको सोशली होने का पूरा मौका देते हैं, पूरी सहभागिता दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, बच्चे में कौन कौन सी चीजें डेवलप होती हैं जो कि पॉजिटिव होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसके अंदर ये आत्मविश्वास आ जाएगा, और जब बच्चे में आत्मविश्वास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वो कुछ अच्छा कर सकता है, या फिर हम कह सकते हैं हमेशा समाज या सोसाइटी का भला चाहता है। उसके बाद क्या है, वो जिम्मेदारियां संभालना सीखता है। जब इस तरीके की पेरेंटिंग बच्चे की होती है तो अगर उसे कोई भी काम दे दिया जाता है तो वो हाँ आराम से जिम्मेदारी के साथ में निभा सकता है उस काम को। साथ ही में उसे जो भी कठिनाइयां आ रही हैं या जो भी परेशानियां हैं वो खुद से सॉल्व करना भी सीख जाता है, ठीक है।
जहां पे सहायता की जरूरत पड़ रही है वहां पे माता पिता बच्चे की सहायता कर रहे हैं और साथ में बच्चे को डिसीजन मेकिंग आ रही है, यानी खुद से डिसीजन या जो निर्णय है वो करने की जो क्षमता है बच्चे में डेवलप हो रही है। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है या हम कह सकते हैं शैली है पालन पोषण की, ये सबसे बेस्ट मानी जाती है साइकोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो परमिसिव, यानी इस तरीके के जो माता पिता होते हैं, इस तरीके की शैली का यूज करने वाले जो माता पिता होते हैं, यानी अनुमोदक या अनुमोदन या हम कह सकते हैं परमिसिव मतलब टाइप के जो लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं। जिन भी पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है वो अथॉरिटेरियन रही होगी, यानी जो भी माता पिता हैं उनके जो माता पिता रहे होंगे उन्होंने क्या किया होगा, उन पे बहुत ज्यादा जोर जबरदस्ती की होगी या फिर तानाशाही चलाई होगी, तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ये सब फेस नहीं करेगा। तो परमिसिव जो लोग होते हैं, यानी हम कह सकते हैं परमिसिव शैली का इस्तेमाल करते हैं जो माता पिता, वो क्या करते हैं, जो बच्चा चाहेगा वही उसे करने देंगे। बच्चा रोया उसके हाथ में खिलौना थमा दिया, बच्चा रोया उसके हाथ में ये वो, सब तरीके से, यानी बच्चे को कोई परेशानी, कोई निराशा, कोई दुख नहीं होना चाहिए इस वाली पेरेंटिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या है, जो माता पिता हैं बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा घुले मिले रहते हैं, एक सहकर्मी एक मित्र का व्यवहार करते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे रखी होती है ना। और इस तरीके की जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है उसकी वजह से जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाते हैं, बहुत ज्यादा उद्दंडी हो जाते हैं, वो फिर किसी का कहना नहीं मानते हैं ना, अपने माता पिता का भी कहना नहीं मानते हैं, गाल पे चाटा मार दिया बच्चे ने, है ना, मतलब इस तरीके से बहुत सारी, और बड़े होके भी इस चीज का जो प्रभाव है वो बच्चे की जो पर्सनालिटी उस पर बहुत बुरा पड़ता है। ठीक है, तो क्या है, माता पिता को थोड़े से रूल्स बना के रखने चाहिए और कुछ क्या करना चाहिए, उनको फ्रीडम भी देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो एक मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ना बच्चों को डांटना है या फिर उनसे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं चलाना है, बच्चा अपनी मर्जी का कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी बच्चे की इच्छाएं हैं उनको तुरंत पूरा किया जाता है माता पिता के द्वारा, और ये वो लोग मतलब इस शैली को वो लोग अपनाते हैं जिनकी जो परवरिश है वो सत्तावादी तरीके से होती है, यानी माता पिता सोचते हैं कि हमें तो तानाशाही तरीके से चला लिया गया, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं की गई, लेकिन हम अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, और ये सोच उनके बच्चे को लेके डूब जाती है, बच्चे पे इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। और फिर से जो शेफर हैं, जैसे कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हमने देखे थे, तो शेफर आते हैं और वो कहते हैं कि बच्चे पे जब इस तरह से बच्चे का पालन पोषण इस वाली शैली से किया जाता है तब क्या होता है, बच्चे में खराब भावात्मक नियंत्रण हो जाता है। वो क्या है, जरा जरा सी बात पर रोने लगेगा कि हमें ये चीज चाहिए, हमें नहीं पता, या फिर हम कह सकते हैं उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है, उसका इमोशन पे अपने कंट्रोल नहीं होता है। साथ में हम कह सकते हैं इस तरीके के जो बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा उद्दंडी होते हैं और विद्रोही होते हैं, बात बात में उनको तर्क वितर्क करना होता है, विद्रोह करना होता है, बात नहीं माननी होती है, अपनी चलानी होती है। साथ में वो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से वो भी अपने पेरेंट्स पे क्या है, आश्रित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वो नशीली दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो शराब पीते हैं, तो इस तरीके की जो लत है वो बच्चों को लग जाती है। और ये चीज जो है हम पर्सनालिटी पे देख ही रहे हैं, जो वयस्कता है उस पे हम इस चीज का प्रभाव देख ही रहे हैं, जो भी परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है। तो ये जो लोग होते हैं वो समाज में कभी रहने लायक नहीं होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो असामाजिक होते हैं और जो समाज है उस पे अपना गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्या है, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं जब जो माता पिता हैं वो अनुमोदक जो शैली है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, और माता पिता को पता भी नहीं होता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, है ना, क्योंकि अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है, लेकिन एक्चुअली हम और आप पढ़ रहे हैं इस चीज को, लेकिन माता पिता जो होते हैं वो तो बस बच्चे को पाल रहे होते हैं, उन्हें लगता है वो अपने बच्चे को प्यार से पाल रहे हैं, है ना, लेकिन वो उन पर गलत इंपैक्ट डाल रहे हैं या उनको गलत तरीके से डेवलप कर रहे हैं और बाद में वही चीजें माता पिता को दुख देती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम बात करें निग्लेक्टफुल, यानी हम कह सकते हैं उदासीन कहें या हम कहें बेपरवाह, यहाँ पे माता पिता को बच्चे से कोई मतलब नहीं होता है, कह सकते हैं पूरा जिम्मा बच्चे का बच्चे के ऊपर होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, बच्चे ने अच्छे कपड़े पहने नहीं पहने, उसकी खुशी काहे में है या वो क्या चाहता है, वो मतलब
मतलब किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि माता पिता अपना जब अपनी सहभागिता दिखाते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, बच्चे के साथ घुलते मिलते हैं, क्योंकि हमने एरिक्सन की थ्योरी भी पढ़ी हुई है, तो बच्चे की हर एक एज पे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें डेवलप होती हैं। तो इस वाली जो भी हम शैली देख रहे हैं, इसमें बच्चे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, क्योंकि माता पिता का सपोर्ट बच्चे को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माता पिता बिल्कुल भी बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं, साथ में ना कोई प्यार। जैसे अगर माता पिता रूल एंड रेगुलेशन चलाएं तो चलिए तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ना तो माता पिता रूल एंड रेगुलेशन चला रहे हैं, ना ही बच्चे को प्यार दे रहे हैं, यानी कोई मतलब नहीं है बच्चे से। बच्चे को पैदा कर दिया है, उसको साइड कर दिया है, हमें कोई मतलब नहीं है। और ये जो अमीर लोग होते हैं वो ज्यादातर ऐसा होता है कि मेड के हाथ में दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, बच्चे को मेड की मतलब गुण आएंगे, बच्चा मेड से सीखेगा ना, भाई आपके गुण बच्चे में क्यों आएंगे। तो इस तरीके से क्या है, माता पिता क्या कर रहे हैं, ना तो प्यार दे रहे हैं, ना तो रूल एंड रेगुलेशन चलाते हैं। उसके बाद जब इसकी जो चरम सीमा हो जाती है, मतलब ये जो शैली है इसकी चरम सीमा बच्चे को क्या कर देती है, खतरे में डाल देती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चा कुछ भी कर रहा है, बच्चा खेल रहा है या फिर छोटा है, बच्चे को छोड़ दिया, माता पिता फोन में लगे या फिर अपने काम में लगे हुए हैं, तो बच्चे के लिए ये खतरा भी हो सकता है, क्योंकि माता पिता सारा जिम्मा बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। वो रो रहा है, वो भिनक रहा है, वो क्या कर रहा है, मम्मी पापा को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो यानी हम इसको कह सकते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कह के भी हम इसको पुकारते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि माता पिता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस शैली में नहीं हो। उसके बाद हम कह सकते हैं कि माता पिता किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, कि बच्चा अगर कुछ खेल रहा है तो कुछ इंटरेस्ट दिखाएं, या फिर वो कुछ दिखा रहा है, वो चार्ट दिखा रहा है, वो रिजल्ट दिखा रहा है, माता पिता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ठीक है, इस तरीके से रिएक्ट करना, शाबाश या फिर मोटिवेशन जैसी चीजें बच्चों को नहीं दी जाती हैं यहाँ पे, यानी इमोशनली कोई अटैचमेंट नहीं होती है माता पिता की बच्चों के साथ में। तरीके की जो शैली से जब जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को पालते हैं, तो बच्चों पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहले बच्चा उदास रहता है। भाई जब माता पिता बच्चे को जो है वो घर में रख देंगे, या फिर वो अगर किसी और से भी बात करना, सबसे इंपॉर्टेंट किसी बच्चे के लिए उसके माता पिता होते हैं, और जब माता पिता ही उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चा अक्सर उदास रहता है, एंग्जाइटी उसको घेरे रहती है ना, वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो करीबी रिश्ते बनाने में संघर्ष होता है, यानी वो किसी से नहीं बोलना चाहता, उसकी कोई फ्रेंड्स उसे अगर कोई बोलना भी चाहे तब भी वो नहीं बोलना चाहता। और यहाँ पे असफल रिश्ते होते हैं, जब वो बड़ा भी हो जाता है तब भी वो ठीक ढंग से जो हम कह सकते हैं रिलेशन है वो फाइंड नहीं कर पाता है ना। उसको किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, उसको अकेले रहना अच्छा लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसको अकेले रहना सिखाया गया था, यानी माता पिता कभी भी उसके साथ नहीं रहे, उसको ये फील नहीं करवाया कि जो समाज या सोसाइटी के लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, या फिर उनको बाहर लेके नहीं गए, कभी घुमाने लेके नहीं गए। क्योंकि हम देखते हैं कई सारी कम्युनिटीज हैं जहाँ पे हम बच्चे को ले जा सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कभी हम बच्चे को पार्क घुमाने लेके गए या फिर मंदिर घुमाने लेके गए, तो वहां पे बच्चे को थोड़ी सी सामाजिकता आई। लेकिन जब माता पिता ने बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो बच्चा कैसे डेवलप हो सकता है, या फिर समाज के प्रति उसका जो रवैया है, उसका जो नजरिया है वो कैसे बदल सकता है। तो कुल मिला के क्या है, इस तरीके के लोग जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो अपराधी हो जाते हैं। उनको हर चीज में क्या दिखता है, आपने देखा होगा कि जो एक विलन मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर है, इस तरीके की पर्सनालिटी वाले लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शत्रुपूर्ण व्यवहार करते हैं ऐसा लोग। उसके बाद अगर हम बात करें तो खुद को दूसरों से अलग रखना इनको बहुत अच्छा लगता है, यानी एक तरीके से इनकी जो पर्सनालिटी है वो इंट्रोवर्ट हो जाती है। अब देखिए अगर हम इसका पूरा जिस्ट समझे तो ये मैंने बताया कि यहाँ पे माता पिता क्या करेंगे, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती बरतेंगे। यहाँ पे माता पिता क्या करेंगे, एक बैलेंस बनाएंगे, और सबसे अच्छी पेरेंटिंग जो स्टाइल है वो यही है, बच्चे के पालन पोषण की जो शैली है वो सबसे अच्छी यही है, क्योंकि यहाँ पे माता पिता बैलेंस बना रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माता पिता है वो बच्चों को बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं, हालांकि ध्यान दे रहे हैं बच्चे पे, बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा छूट दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, माता पिता बच्चे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है, हमने अच्छे से देख ली कि बच्चे के जो पालन पोषण की शैलियां हैं वो क्या है। अब देखिए इसका एक कंक्लूजन ये निकलता है कि जो माता पिता है उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, और हर माता पिता को क्या करना चाहिए, एक बैलेंस के साथ में बच्चे को डेवलप करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा से ही देखते हैं और हम कई सारी बुक्स में भी ये देखते हैं कि अगर पता नहीं ये रूल किसने चला दिया कि हर जो महिला या पुरुष है, या फिर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति माता पिता का रोल अदा करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने एक बुक में पढ़ा था जिसमें मैंने ये देखा था कि अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मैरिज नहीं करें, या फिर बच्चे को ही पैदा या फिर उत्पन्न ना करें। सच में ऐसा ही है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को क्या है, बच्चे को
पालना, या फिर हम कह सकते हैं क्योंकि एक ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये हर इंसान नहीं समझ सकता, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है, सच में नहीं पता होता है कि वो बच्चे को जिस तरीके से पाल रहे हैं वो उनका गलत तरीका है ना, क्योंकि वो तो प्यार में होते हैं, उनको लगता है कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत सारी समस्या को झेलना पड़ता है और साथ में बच्चे को भी आगे चल के बहुत सारी समस्या को फेस करना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, एज अ टीचर होने के नाते माता पिता को भी इस तरीके से जागरूक करना है। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।